हाय दोस्तों 5 जून 2024 को यूएसए का स्पेस एजेंसी नासा ने एक टेस्टिंग स्पेस क्रू मिशन के लिए फ्लाइट कमांडर सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर को बोइंग न्यू स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल बोल के एक स्पेसशिप की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे थे सिर्फ 8 दिन के लिए, जो 8 दिन बाद रिटर्न होने वाले थे। लेकिन स्पेस स्टेशन पहुंचते ही स्पेसक्राफ्ट की प्रोपल्शन सिस्टम लीक हो गया था और उसका थ्रस्टर मॉल फंक्शनिंग कर रहा था, जिसका चलते वो दोनों धरती पर वापस नहीं आ पाए थे और स्पेस स्टेशन पर ही रहना पड़े। दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन का मिशन पूरी करने के लिए 9 महीना का इंतजार करना पड़ा और 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम और बूच विल्मर ने स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल बोल के एक स्पेसशिप की मदद से धरती पर सही सलामत अपना कदम रखे हैं। And splashdown, Crew 9 back on Earth. और ये कोई नया बात नहीं है कि स्पेस स्टेशन में कोई इतना दिन तक रह चुके हैं। इससे पहले रशियन एस्ट्रोनॉट वालेरी पोलियाकोव ने लगातार 14 महीना रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अमेरिकन फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच ने करीब 1 साल रहकर लंबे समय तक रहने वाली पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी थी। और इस बार का स्पेस मिशन से पहले कुल 269 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा चुके हैं और इनमें से कई एस्ट्रोनॉट एक बार से ज़्यादा बार जा चुके हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की इस अचीवमेंट से दुनिया भर के लाखों लोग प्रेरित हुए और इससे हम इंडियंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन्म तो यूएसए में लिया था, लेकिन उनके पिताजी डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात की महसाना डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे और उन्होंने न्यूरो एनाटॉमिस्ट बनकर यूएसए में सेटल हो गया था। बचपन से ही सुनीता विलियम बहुत मेहनती लड़की थी, पढ़ाई से लेकर खेलकूद हर फील्ड में बहुत अच्छी थी और इसको देखते हुए उनकी माता पिता ने उन्हें अपनी सपनों को पूरा करने के लिए उसका पीछा करने के लिए उत्साहित किया था। सुनीता विलियम ने यूएसए के नेवल अकेडमी से पढ़ाई करके नेवी में एज ए टेस्ट पायलट ज्वाइन किया था और हाई प्रेशर सिचुएशंस में कैसे अपने आप को हैंडल करना है उसका ऊपर ट्रेनिंग किया था। सुनीता विलियम्स की ज़िंदगी तब बदल गई जब उन्हें 1998 में नासा द्वारा एज एन एस्ट्रोनॉट चूज किया गया था, जहां उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट बनना इतना आसान काम नहीं होता है, जहां अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और टेक्निकल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। पहली बार सुनीता विलियम ने फ्लाइट इंजीनियर बनकर स्पेस में ट्रेवल किए थे 2006 में और 195 डेज स्पेस में लगातार रहकर उस समय स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गया था। और उसके बाद दूसरी बार स्पेस में ट्रेवल किए थे 2012 में और दोनों ही बार उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जुड़ गए थे। दोस्तों, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 देशों ने मिलकर बनाया है: रशिया, यूरोप, यूएसए, कनाडा और जापान, जो धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट पर करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से धरती की चक्कर लगा रहा है और धरती को एक बार चक्कर लगाने में सिर्फ 90 मिनट्स का समय लगता है। और ये स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल की मैदान जैसा बड़ा है, जहाँ बड़ा बड़ा साइंस लैब बना हुआ है और इन लैब्स में स्पेस साइंस से रिलेटेड अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है और इसका ऊपर स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा स्पेस स्टेशन में रहना, खाना पीना और एक्सरसाइज करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है ताकि एस्ट्रोनॉट एक अच्छा वक्त बिता सके। सुनीता विलियम्स की स्पेस जर्नी तकलीफ से भरा हुआ था, क्योंकि ये एक अनप्लेन मिशन में बदल गया था। स्पेस में हर एक पल चुनौतियों से भरा रहता है, धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर और वो भी परिवार से इतनी दूर जहाँ किसी भी चीज़ का आवाज़ तक नहीं होती है और वहाँ पर इतना दिन तक बिताना सिर्फ हाईली ट्रेन्ड पर्सन के लिए ही संभव है। सुनीता विलियम ने वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए नासा से संपर्क जारी रखा था और दुनिया के लोगों से स्पेस में रहने का एक्सपीरियंस साझा करते थे और उन्होंने स्टूडेंट्स को स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। दोस्तों, सुनीता विलियम और बूच विल्मर ने कहा है कि उन्होंने अंतरिक्ष में रहने के दौरान हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सब कुछ किया। स्पेस स्टेशन में उनका प्राइमरी काम था स्टेशन का रूटीन मेंटेनेंस, साइंटिफिक टेस्ट और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज, जिसे स्पेस वॉक से भी जाना जाता है, और दोनों ने करीब 62 आवर्स का स्पेस वॉक किया था। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के अंदर रहकर काम करना तो सेफ होती है, लेकिन बाहर निकलकर स्टेशन के एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज करना सबसे डेंजरस काम होता है और यह सिर्फ हाईली ट्रेन्ड पर्सन के लिए ही संभव होती है, क्योंकि एक न्यूट्रल ग्रेविटी एनवायरनमेंट में जहां वेटलेसनेस फील होती है और वो भी बिना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके स्पेसशिप से बाहर निकलनी पड़ते हैं और जितनी जल्दी हो सके काम कंप्लीट करके स्पेसशिप के अंदर तक पहुंचना है, जहां सेफ माना जाता है। और सुनीता विलियम्स इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस थे। इससे पहले उन्होंने 2 बार स्पेस में ट्रेवल करके कुल 50 घंटे का स्पेस वॉक किया था। विलियम और विल्मर दोनों साइंटिस्ट ने पौधों को माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में स्पेस स्टेशन पर उगाने की तरीका का अध्ययन किया था, जिसमें प्लांट वाटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस किया था कि किस तरीके से पौधों को एफिशिएंटली पानी और लाइट प्रदान किया जाता है उसको ग्रो करने के लिए। उसका ऊपर लैब एक्सपेरिमेंट किया था, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट सब्जियां उगा के अपना खाना का इंतजाम कर सके। दोस्तों, स्पेस में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स क्या खाना खाते हैं, कैसे खाना को पकाते हैं, चलिए जानते हैं। स्पेशली स्पेस यात्री स्पेस मिशन के लिए अपनी पसंद की खाना जैसे कि कच्चा फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट जैसा तरह तरह का खाना लेके जाते हैं
जो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, और कुछ नासा का स्पेस फूड सेंटर में बना के रोस्टिंग करके लेके जाते हैं और बाद में उसको गर्म करके खाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को कभी कभी लंबे समय तक रहना पड़ता है, कभी स्पेसक्राफ्ट की इशू की वजह से, जैसे इस बार हुआ था, और कभी स्पेस साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। इसलिए ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए ज़्यादा अमाउंट में फूड आइटम को पैक करके लेके जाते हैं ताकि खाना का कमी ना हो। और इसके अलावा स्पेस स्टेशन में भी बहुत मात्रा में फूड आइटम को स्टोर करके रखा गया है प्रॉपर कूलिंग में, जो कई सालों तक टिकता है। और स्पेस स्टेशन के लैब्स में फूड प्रोडक्शन सिस्टम भी मौजूद है ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में एस्ट्रोनॉट्स को भूखा नहीं रहना पड़े। सुनीता विलियम और बूच विल्मर ने 3 महीनों तक ताज़े फल और सब्जियां खाए थे, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, पाउडर वाले दूध से नाश्ता, पिज्ज़ा, रोस्टिंग चिकन और टूना मछली, ये सब साथ में लेके गए थे और उसको गर्म करके खाते थे। दोस्तों, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने के लिए क्यों इतना देर हुआ था? इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और पॉलिटिकल ब्लेम गेम। इलेक्शन के चलते दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए बाइडेन गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसका चलते ये दोनों को वापस लाने में बहुत देर हो गया था। स्पेस का हर एक मिशन के लिए ज़रूरत के हिसाब से स्पेशली एक स्पेसशिप का डिज़ाइन किया जाता है, और क्योंकि नासा एक गवर्नमेंट कंपनी है, नासा को नया मिशन के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, फंड अप्रूव करना, ये सब में बहुत लेट होने वाले थे। और नासा के साइंटिस्ट ने फिर से रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार मिशन फेल हो चुका था, और इसीलिए नासा ने एक प्राइवेट कंपनी की मदद से उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए प्लानिंग किए थे। और इसमें इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इलॉन मस्क ने नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट किया था कि नासा को हेल्प करेंगे इन दोनों स्पेस में फंसे हुए साइंटिस्ट को वापस लाने में। जैसे कि आपने देखा होगा, इस बार के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप को जीतने का पीछे सबसे बड़ा हाथ है इलॉन मस्क का, और इसलिए ट्रंप ने तुरंत ही इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया था इलॉन मस्क को, और सोशल मीडिया में ये रिप्लाई दिया कि आई हैव जस्ट आस्क्ड इलॉन मस्क एंड स्पेसएक्स टू गो गेट द 2 ब्रेव एस्ट्रोनॉट्स हु हैव बीन वर्चुअली अबैंडन्ड इन स्पेस बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद इलॉन मस्क ने अपनी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये रिप्लाई दिया है, द पोटास हैज आस्क्ड, पोटास मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द पोटास हैज आस्क्ड SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the space station as soon as possible. We will do so. Terrible that Biden administration left them there so long. और उसके बाद SpaceX ने ड्रैगन क्रू 9 कैप्सूल बोल के एक स्पेसशिप का डिज़ाइन किया है, और उसको भेजने के लिए प्लानिंग किए थे 12 मार्च को। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से लॉन्चिंग में लेट हो गया था, और फाइनली 14 मार्च को सक्सेसफुली स्पेसशिप को लॉन्च किया गया था, और 16 मार्च को ISS पर पहुंच गया था, और 18 मार्च को सही सलामत पूरी एक्यूरेसी के साथ SpaceX की ड्रैगन क्रू 9 कैप्सूल उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लेके आए। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमा लिया। जहां नासा नहीं कर पाया, वो SpaceX ने करके दिखाया। दोस्तों, सुनीता विलियम्स के पिताजी हिंदू थे, और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म बहुत मानते थे। और 2006 की स्पेस मिशन पर सुनीता विलियम ने गीता की एक कॉपी ISS पर लेके गए थे, और 2012 की मिशन पर उन्होंने ओम की एक सिंबल और उपनिषद लेके गए थे ISS पर। सितंबर 2007 में विलियम्स ने गांधी जी की साबरमती आश्रम पर विजिट किए थे, और उन्होंने अपनी पिताजी की गांव जुलासन के लोगों से मिले थे। उन्हें विश्व गुजराती समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो भारतीय मूल की पहली व्यक्ति थी जो भारतीय नागरिक नहीं थी और जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, यही थी सुनीता विलियम्स की स्पेस जर्नी की कहानी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।